प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप में सारे का स्वागत है। आइए इस ऑनलाइन वर्शिप में शामिल होते हैं। मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा था, मैंने मालूम किया याकूब के लिए कि जब याकूब नींद से जाग उठा। एक्चुअल स्टोरी ये है कि याकूब को उसके पापा ने भेजा है कि वो दूर अपने मामा लाबान के घर की तरफ जाएं। रास्ते में जंगल पड़ गया है, जंगल के बीच में शाम हो गई है और शाम के समय अंधेरा घिरने लगा। याकूब ने सोचा कि मैं यहीं पर आराम करता हूं, तो उसने वहीं का एक पत्थर उठाया, अपने सर के नीचे रखा और सर के नीचे रखने के बाद में वो सो गया। रात को उसने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उसको एक सीढ़ी दिखाई दी है, एक सीढ़ी जो जमीन से आसमान तक जाती है, जिसके ऊपर खुदा के फरिश्ते उतरते और चढ़ते हैं। खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा है कि याकूब ने इस स्वप्न को देखा और वो जाग उठा। जागने के बाद में उसने रियलाइज किया कि आसमान के खुदा ने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे वापस तेरे पिता के पास में सलामती से पहुंचाऊंगा। बाइबल कहती है कि याकूब जाग उठा और उसने कहा कि निश्चय ये वो जगह है जो परमेश्वर का भवन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। लिखा हुआ है, कहने लगा कि अगर खुदावंद मेरे सफर में मेरे साथ साथ रहे, मुझे रोटी और पानी से तृप्त करे और मेरी सुरक्षा करे, तो जब मैं लौट करके अपने पिता के घर में पहुंच जाऊंगा तो जो कुछ आसमान का खुदा मुझे दे उसका मैं दशमांश उसको दिया करूंगा और वही मेरा परमेश्वर होगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, आज सुबह जब हम खुदा उनके कलाम को सुनने जा रहे हैं, इबादत में शिरकत करने जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि हम सब भी अपनी नींद से जागें और ये कह सकें कि आसमान और ज़मीन का खुदा हमारा खुदा है, वो हमारे साथ में रहने को तैयार है और हम में से हर एक के लिए भी ये सौभाग्य है कि हम उसके साथ साथ अपना समय बिता सकते हैं। ऐसे समय जब वो हम में से किसी को दिखाई नहीं देता, ना दिखने वाला खुदावंद अपने वायदों में सच्चा है। उसने कहा कि जब तक मैं अपनी बातों को जो मैंने तुझसे कही है उनको पूरा ना कर दूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ बना रहूंगा। मैं आपसे भी कहना मांग रहा हूं, आज खुदावंद का कलाम जब आपसे बातें करे, खुदावंद के कलाम को जो आप पढ़ रहे हैं, जो प्रॉमिसेस हैं, वो सारे प्रॉमिसेस जब तक मेरी और आपकी जिंदगी के लिए पूरे ना हो जाएं, आसमान के खुदा का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा। आसमान का खुदा आपके घर में आपको बरकत देगा। इसलिए आइए इबादत में शिरकत करते हैं और खुदावंद के नाम की इबादत करने में आगे बढ़ें। हम दो सना के गीत गाएं और उसके नाम की महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज की बहुत अच्छी सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा के लिए एक गीत है। इस गीत से सबको बहुत आशीष और बरकत मिले। रूहे पाक हम
मुझे अपने घर में आ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए वचन पढ़ते हैं, जकरिया 4 अध्याय उसकी 6 आयत जी। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है जी, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मेरे आत्मा के द्वारा होगा जी। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से वरन मेरे आत्मा के द्वारा ये होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा जो सेनाओं का यहोवा है वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है कि ना बल से होगा ना शक्ति से होगा। कई बार आपने बहुत कोशिश की है कि खुदा मेरे बल से हो जाए या मेरी समझ से हो जाए, मेरी सामर्थ से हो जाए, लेकिन नहीं, खुदा आपसे कहना चाह रहा है कि उसके आत्मा के द्वारा होगा। आखिरकार क्या होगा जी? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह जितने लोग हमारे साथ मिलकर इबादत कर रहे हैं, आप अपने मन में ऐसा पहाड़ जो आपने सोचा है कि मुझे लगता है कि ये पहाड़ है, ये परेशानी ये बिल्कुल पहाड़ की तरह है, बहुत बड़ी है, कोई बीमारी बहुत बड़ी है, कोई मुसीबत बहुत बड़ी है, हल नहीं निकल पा रहा है। खुदा आपसे कहना चाह रहा है, वो खुदा सेनाओं का यहोवा आपसे कहना चाह रहा है कि वो पहाड़ वो आपके सामने मैदान हो जाएगा। और आज की सुबह बताना चाहता हूँ, वो ये आत्मा के द्वारा आपके लिए करने पर है। विश्वास करिए, खुदा का आत्मा यहाँ मौजूद है, खुदा का आत्मा आपके घर में मौजूद है। जब आप इबादत कर रहे हैं हमारे साथ मिल करके, तो आइए क्लेम करें इस बात को, खुदा बाप तेरे वायदे हैं हमारे लिए कि ये बड़े पहाड़ जो हमें नजर आते ही तेरे आत्मा के द्वारा मैदान हो जाएंगे। विश्वास करिए आज की सुबह जब आप हमारे साथ मिलकर इबादत कर रहे हैं, तो आइए खुदा के काम को अपनी ज़िंदगी में देखें, मिलकर उसकी इबादत करें और उसके नाम की महिमा करें। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से खुदा फरमाता है, खुदा फरमाता है। हाथों में ले ले कलाम को, तो साथ अपने यीशु के नाम को, हाथों में ले ले कलाम को, तो साथ अपने यीशु के नाम को, यीशु नाम को। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से खुदा फरमाता है, खुदा फरमाता है। यहोवा को धन्य कहो, मेरे
किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। हे पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेरे। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेरे। जो भी चाहे वो मिल जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 थैंक यू लॉर्ड। ये खुदा के लोगों, उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें जो अपने लोगों के साथ बना रहता है, जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। कोई बात आपके लिए संभव नहीं है अगर परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अगर आपके साथ है। हर सवाल का जवाब उसके पास है, हर मुश्किल का हल वो है। आपके अंधेरों में वो रोशनी है, आपकी बीमारियों में वो चंगाई है, आपकी परेशानियों में, आपके आंसुओं में वो खुशी है। वो खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। शायद बहुत से लोगों ने आपसे वायदे किए हैं और वो भूल जाते हैं, लेकिन विश्वास करिए
आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के लोगों, खुदा का कोई भी वायदा झूठा नहीं है। वो अपने वायदों के साथ आपके घर में मौजूद है। आइए उसको धन्यवाद दें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। Thank you, Jesus. तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा नहीं, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हम कहना चाहते हैं कि हर पल हर घड़ी हमारी जिंदगियों से तेरे नाम की महिमा हो। और देखो तो बाप, जिस तरह से ये महिमा स्तुति हमारे हृदय से निकले, हमारे घरों से निकले, तेरी रोशनी हम पर चमके, तेरी रोशनी हर अंधेरे को दूर कर दे यीशु मसीह। और हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में सिर्फ तेरी महिमा हो, सिर्फ तेरी महिमा की बातें हो यीशु। हम घटें, तू बढ़े, तू महिमान्वित हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति हर पल हर समय हमको घेरे रखती है।
उसका धन्यवाद इस अच्छे मौके के लिए कि बावजूद इसके कि संसार में इतनी मुश्किलें हैं, हम लोग उसकी इबादत कर पा रहे हैं, अपने घर पर महफूज बैठे हैं, अपने कमरों में महफूज बैठे हैं, और उसकी करुणा हर रोज़ हम पर नहीं होती है, इसलिए उसका धन्यवाद हो। कुछ देर आज आपसे खुदा के कलाम से बातचीत करना मांगता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपको आशीष मिलेगी। एक वर्स है, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, और जब मैं तैयारी कर रहा था तो इसको पढ़ करके कुछ सवाल मेरे मन में आए। जैसे लिखा है, आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसकी 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और मैं जो कोई आकर के दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके साथ आकर के भोजन करूँगा। और मैं सोचने लगा, क्या प्रभु यीशु मसीह को ज़रूरत है कि वो दरवाजे को खटखटाएं? क्या उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो दरवाजे को खटखटाए, खोला जाए तब वो अंदर आए? जब वो एक बंद कब्र में से बाहर निकल सकता है तो एक बंद दरवाजे के अंदर आना तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। बट ही वेट्स एंड नॉक्स, वो इंतज़ार करता है और खटखटाता है कि दरवाजे को हम खोलें तब वो हमारे अंदर आए। आज कुछ देर बात करूंगा आपसे, एंड वी लर्न अबाउट सम डोर्स दैट वी यूजुअली निगलेक्ट। कुछ ऐसे द्वार, कुछ ऐसे दरवाजे जिनको हम कई बार भूल से जाते हैं। मैं पर्सनली कई बार शायद उनको भूल सा जाता हूँ, उतना उनको तवज्जो नहीं देते। लेट्स गो टू द फर्स्ट डोर, और ये आपको मिलेगा बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, उसके 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप सबको मालूम है, यहाँ पे खुदा ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद उसने आदम को बनाया और उसने आदम को एक वाटिका में रखा, अदन की वाटिका में। और इसकी 8वीं आयत से कुछ इस प्रकार से लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने एक वाटिका बनाई और उसमें लिखा है कि भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे। आप सोचें कि हम वेट करते हैं कौन से फ्रूट का सीज़न चल रहा है। अच्छा, अभी आम का सीज़न चल रहा है, कौन सा आम अभी आया, कौन सा नहीं आया, कितने रुपए किलो। यहाँ पे तो आदम को इस वाटिका में लगाया है जहाँ हर तरह का पेड़ है और उस अच्छे फल, जो फल अच्छे होते हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं, और आदम जो चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको खा सकता है। इट इज़ ब्यूटिफुल लिखा है। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, एक रिवर है जो अदन से मैं अगर इमेजिन करें तो आपको लगेगा कितना खूबसूरत है, सब कुछ बहुत अच्छा, इतने सुंदर पेड़, इतने सुंदर फल, नदियाँ भी हैं। एंड टू ऐड टू इट्स ब्यूटी, द बेस्ट पार्ट, वहाँ खुदा हर रोज़ हर शाम आदम से मुलाकात करने आता था। दैट इज़ द ब्यूटी। और इससे अच्छा मैं सोचता हूँ कुछ और हो ही नहीं सकता कि आपके पास सब कुछ अच्छा है, उसकी हुजूरी में आप बने हुए, सब कुछ बहुत बढ़िया। Everything was so perfect until Adam and Eve made mistake, जब तक उनसे एक गलती नहीं हुई। और आप सबको मालूम है कि किस तरह सर्प ने आकर के हव्वा को बहकाया और उन्होंने फल खा लिया जिसके लिए खुदा ने उनको मना किया था। एंड द रीजन दे गॉट किक्ड आउट ऑफ ईडन, उनको उस अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया। They were kicked out of Eden and the doors of Eden were shut. कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हम चर्च भी जा रहे होते हैं, हमारे साथ सब कुछ सही होता है, पर शायद एक गलती और हम उसकी हुजूरी से दूर हो जाते हैं। हमारे लिए वो द्वार ऐसा बंद हो जाता है कि हम वहाँ से कभी लौट करके आ ही नहीं पाते। कई बार सब कुछ बहुत अच्छा तो चल रहा है, पर शायद हमसे एक गलती हो गई और हम उसकी हुजूरी से बाहर चले गए। लाइक एडम एंड ईव वर आउट ऑफ ईडन नाउ, अब उनके लिए वो दरवाज़ा बंद हो गया, वो कभी लौट करके उसमें नहीं जा पाए। कई बार
हमारे लिए भी ऐसा ही होता है कि हमारी एक गलती और हम उसकी हुजूरी से इतना दूर हो जाते हैं। Knock while there is still time. ऐसा नहीं है कि वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया इस तरह से, पर कलाम में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Knock while there is still time. जब तक आपके पास समय है तब तक खटखटाते रहिए। Repent and come back to his presence. भले ही अभी आपको लग रहा है कि दरवाज़ा बंद है, पर खटखटाते रहिए, प्रयास करते रहिए। Repent and come back to his presence. The first door is the Garden of Eden. The door of the Garden of Eden. दूसरा दरवाज़ा बहुत दूर नहीं है, दूसरा दरवाज़ा इसी के पास में आपको मिलेगा, उत्पत्ति और उसके 6 अध्याय में। इसकी 5वीं आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। आदम और हव्वा ने पाप किया और उसके बाद गुनाह इतना बढ़ता गया पृथ्वी पर। खुदा ने कहा जो कुछ इनके मन में उगता है वो बुरा ही है, और सब कुछ बहुत ख़राब सा होता गया। वहाँ से उसकी हुजूरी से बाहर निकलने के बाद में कुछ चीज़ अच्छी नहीं रही, सब कुछ बुरा होता गया, मुश्किल होता रहा। पर एक शख्स का जिक्र है जो इसकी 9वीं आयत में लिखा है। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये नूह की क्वालिटी है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आप सबको पूरी कहानी मालूम है। खुदा ने कहा कि मैं इस तरह से पृथ्वी को नाश कर दूंगा, एक जल प्रलय को भेजूंगा, पर उसने नूह को बचाने के लिए सोचा और उस खुदा ने नूह से कहा कि तू एक कश्ती बनाना। उसको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए और बताया कि उसमें एक नर एक मादा ऐसे जोड़ा रखना, सब कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस दिए। और इसकी 7वीं अध्याय और उसकी 16वीं आयत पर आपका ध्यान ले जाना मांगता हूँ। लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। The second door that I want to take you to is the door of the Noah's Ark. ये दरवाज़ा किसी और ने बंद नहीं किया, ये दरवाज़ा नूह ने बंद नहीं किया, पर ये दरवाज़ा खुद आसमान के खुदा ने बंद कर दिया। लिखा है कि उसका बंद किया हुआ कोई खोल नहीं सकता और उसका खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता। यहाँ एक द्वार है जो खुदा ने बंद कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ एक डोर है जो डोर सेपरेशन लाता है। डोर इज अ सेपरेशन। जैसे मैं सोच रहा था कि बाहर आंधी तो है, बाहर तूफान बहुत तेज है, पर नूह उस दरवाजे की दूसरी तरफ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। Maybe the storms that you are facing in your life are just because you are on the wrong side of the door. शायद वो आंधी है जिनको आप देख रहे हैं, जिनका सामना आप कर रहे हैं, उस तूफान का जिसका आप सामना कर रहे हैं, वो शायद इसी वजह से है क्योंकि आप दरवाजे की गलत तरफ खड़े हैं। You had to be on the other side of the door. दरवाजे के एक तरफ खुदा की हुजूरी है, दरवाजे की दूसरी तरफ पाप बढ़ता गया। इसी तरह से नूह के लिए एक तरफ तो आंधी है, तूफान है, पर दूसरी तरफ नूह के लिए खुदा ने उपाय कर रखा है। दिस इज द सेकेंड डोर। विच साइड ऑफ द डोर आर यू ऑन? आप दरवाजे की किस तरफ हैं? ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप यीशु मसीह को अपना लेंगे या उसकी तरफ आ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं होंगी या आपको तूफान का, आंधी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर इस बात का विश्वास कर रहा हूं कि जब आप उसकी ओर आ जाएंगे तो वो आपको अपने साथ लेकर के उस आंधी से, उस तूफान से पार करा ले जाएगा। एंड द सेकेंड डोर इज द डोर ऑफ द नोआज आर्क, जिसको खुदा ने खुद बंद कर दिया था। लेट्स गो टू द थर्ड डोर। तीसरे दरवाजे की ओर चलते हैं। आपको मिलेगा लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। इतने में यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया
और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। आप सबको एक कहानी मालूम है कि यायर आया और उसने यीशु मसीह से कहा कि मेरे घर चल, और जब यीशु मसीह बातों में लगे हुए थे तो उसके घर से एक और नौकर आया। उसने कहा कि गुरु को क्यों तकलीफ देता है, तेरी बेटी तो मर चुकी है। पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसके घर जाऊंगा। यीशु मसीह उसके घर गए और इसकी 51st वर्स से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वो ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वो तुरंत उठ बैठी। आपको मालूम, जहां मैंने शुरू किया उसमें लगा घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता के अलावा किसी और को घर में आने ना दिया। मैं विश्वास करता हूँ घर का एक दरवाज़ा जिसमें बहुत से लोग तो हैं, पर जब यीशु मसीह अंदर गया तो उसने अपने साथ में सबको आने का मौका नहीं दिया। उसने सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ अंदर लेकर के गया है। और मैं विश्वास करने लगा जब ये सब हो रहा होगा तो बाहर के लोग दे वर क्यूरियस, और वो उचक उचक करके शायद देख रहे हो कि अंदर क्या हो रहा है। किसी पूछ रहे हो कि अरे वो क्या कर रहा है, क्या वो लड़की को छू रहा है, क्या वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। लोग देखना तो चाह रहे हैं पर देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दरवाजे के अंदर नहीं है। दरवाजे के अंदर सिर्फ चंद लोग हैं, बाकी लोग सब दरवाजे के बाहर हैं। Maybe you are not able to see a miracle is because you are on the wrong side of the door. शायद वो आश्चर्यकर्म जिसकी आप आशा लगा करके बैठे हैं, आप उसको इस वजह से नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप दरवाजे की दूसरी ओर खड़े हैं। यीशु मसीह दरवाजे की दूसरी ओर है और आप दरवाजे के दूसरी ओर खड़े हुए हैं। उसने कहा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो खटखटाता रहता है और हम अपनी दूसरी तरफ हम जिंदगी में अपने व्यस्त होकर के अपने काम करते रहते हैं। वो दूसरी तरफ खड़ा होकर के खटखटाता रहता है। विश्वास करता हूँ कई बार शायद मिरेकल की दूरी हमसे सिर्फ इतनी होती है, एक दरवाजे की दूरी होती है। शायद हम दरवाजे की दूसरी ओर हैं और अपने आश्चर्य कर्म को शायद इन लोगों की तरह सिर्फ इसलिए नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डोर। डोर नंबर 4, चौथा दरवाजा। इसके बारे में भी आपने सबने पढ़ा होगा। ये आपको मिलेगा मत्ती और उसका 25वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25। इसकी फर्स्ट वर्स में लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आपने ये दृष्टांत पढ़ा है। यीशु मसीह समझाने लगे कि 5 मूर्ख कुमारियां हैं और 5 समझदार हैं। 5 जो समझदार हैं उनके पास उनकी मशालों में तेल है और कुप्पी में भी तेल है, जिसका मतलब ये है दे आर वेल प्रिपेयर्ड। बाकी जो 5 मूर्ख हैं उनकी कुप्पियों में तो है पर शायद मशालों में तेल नहीं है। और दूल्हा आया, उनका मशालों का तेल खत्म होने लगा और जब वो लेने को जाने लगी तब दूल्हा आ गया। लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे 10 कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। द 4th डोर यही है जिसकी मैं बात करना मांग रहा हूं। Those who were well prepared, जो तैयार थे वो तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ दरवाजे के अंदर चले गए, पर जो तैयार नहीं थे वो दरवाजे के बाहर रह गए और लिखा है द्वार बंद हो गया। डू यू फील कि आपके घर में कोई खुशी नहीं है? क्या आपको लगता है कि मायूसी ने आपके घर को घेर रखा है? एक बड़ी डाइनिंग टेबल होने के बावजूद आप मिल करके खाना नहीं खा पाते हैं, आप खुशी नहीं मना पाते हैं। मे बी यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डोर। On the correct side of the door, on the right side of the door is celebration. दरवाजे के सही तरफ तो जश्न मनाया जा रहा है, पर दरवाजे की दूसरी ओर मायूसी है। There is hopelessness and
हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम दरवाजे की इस तरफ रह जाएं। हमने 4 दरवाजों का जिक्र किया। पहला बागे अदन का दरवाजा, जिसके एक तरफ तो खुदा की हुजूरी है और दूसरी ओर पाप है। दूसरा नूह की किश्ती का दरवाजा, जिसमें एक तरफ तो भयंकर आंधी तूफान है पर दूसरी तरफ खुदा का प्रयोजन है, उसने संभाल करके रख रहा है। तीसरा दरवाजा यायर के घर का दरवाजा है। एक तरफ तो इस दरवाजे के आश्चर्यकर्म हैं, मिरेकल्स हैं, आपकी दुआओं का जवाब है, पर दूसरी ओर सिर्फ लोग खड़े हुए हैं। देयर इज ओनली डाउट एंड सिर्फ अविश्वास है दूसरी तरफ। और चौथा दरवाजा, ये 10 कुंवारियों के लिए 5 कुंवारियों के लिए जो दरवाजा बंद कर दिया गया, ये उसके स्वर्ग के राज का दरवाजा। एक तरफ जश्न है और दूसरी तरफ मायूसी है। आपको क्या रोक रहा है सही तरफ जाने से? शायद आपका पाप, शायद आपका चाल चलन, या आपका अविश्वास, योर डाउट्स, या आपकी तैयार ना रहना। आपको कुछ भी दरवाजे के सही तरफ पहुंचने से रोक सकता है। हो सकता है आप दरवाजे की सही तरफ हो, आपके लिए सब कुछ हो, पर अगर आप अपने आप को आज दरवाजे की दूसरी ओर पाते हैं तो समय आपके लिए है। नॉक while there is still time, repent while there is still time. What is the correct side of the door? दरवाजे की सही तरफ कौन सी है? बड़ा कंफ्यूजन है कि ये तरफ सही है या ये तरफ सही है। कैसे पहचाने कि कौन सी तरफ सही है? बहुत सिंपल सा काम है। जिस तरफ आपको खुदावंद यीशु मसीह मिले वो तरफ दरवाजे की सही तरफ है। The side on which Jesus is always the correct side of the door. बहुत मुश्किल नहीं है सही तरफ जाना। आप सोचें कि अच्छा चलो मालूम पड़ भी गया कि सही तरफ कौन सी है, पर कैसे जाएं? हर केस में 10 कुंवारियों के साथ में लिखा है दूल्हा आया और जो तैयार थे वो उसके साथ चले गए। पतरस, यूहन्ना, याकूब को खुदावंद यीशु मसीह अपने साथ ले करके गए। आपको कुछ और करना नहीं है। नूह के लिए लिखा हुआ है उत्पत्ति में कि नूह खरा पुरुष था, खरा मनुष्य था और खुदा के साथ साथ चलता था। एंड हेयर लाइज आवर आंसर। हमें अगर दरवाजे की सही तरफ रहना है तो कुछ और नहीं करना है, पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहना है, उसके साथ बने रहना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग हमने देखे जो दरवाजे की सही तरफ थे, आदम हव्वा जब तक बागे अदन में थे, सब नूह, यायर के घर में खुदा यीशु मसीह के चेले और ये 5 कुंवारियां, जो लोग सही दरवाजे की ओर हैं, जो दरवाजे की सही ओर हैं, वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिनका रिश्ता सही है। ये वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ नज़दीकी से बने हुए हैं, उस खुदा की उपस्थिति में ठहरे रहते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको अपने उद्धार के लिए कुछ काम नहीं करना है, पर आपको उस खुदा के साथ साथ चलना है, उसकी हुजूरी में बने रहना है। मैं जानता हूँ कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कोशिश तो करते हैं कि हम उसके साथ साथ बने रहें, उसके साथ साथ चलें, पर कई बार हम ना चाहते हुए भी गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। अपनी कोशिशों के बावजूद हम हार जाते हैं और उसकी हुजूरी से दूर हो जाते हैं। पर आज की सुबह आपके लिए मौका है। दिस मॉर्निंग कम्स विद अ न्यू होप। आज की सुबह अगर आप अपने आप को इनमें से किसी भी दरवाजे की गलत ओर पाते हैं तो आज आइए हमारे साथ मिल करके कहिए, खुदावंद यीशु मसीह हम तेरे सामने हाजिर हैं कि जहाँ तू चाहता है वहाँ ले चल। हमने अपने पास से तो बहुत बार कोशिशें की, पर खुदावंद आज हम अपने पास से हर बार बिखर गए, हर बार हम फेल हो गए। बट लॉर्ड दिस मॉर्निंग वी वांट यू टू टेक कंट्रोल। हम चाहते हैं तू कब्जा करो। खुदावंद यीशु मसीह हमारी मदद कर कि हम तेरे साथ साथ चलते रहें, ताकि कभी भी दरवाजे की गलत ओर छूट ना जाए, रह ना जाएं। हम बागे अदन में तेरी हुजूरी में बने रहने वाले हो सके, अपनी आंधियों से बच सकें जिस तरह तूने नूह को बचाया। खुदावंद यीशु मसीह अपने आश्चर्य कर्म को अपनी इन आंखों से देख सके, तेरे साथ भीतर जा सके खुदावंद यीशु मसीह, और हमारी मदद करके हम तैयार रहें कि स्वर्ग के राज्य में भी उस द्वार के जरिए हम पहुंच सके। लिखा है यीशु मसीह ही वो द्वार है जिसके जरिए से हम स्वर्ग के राज्य में पहुंचते हैं। He is the way, the truth and the life. He is the only door.
विश्वास करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह जैसे आज की सुबह यहाँ मौजूद है वैसे ही आपके घर में भी मौजूद है। आप सोचे कि अच्छा उनके घर में, नहीं, उनके घर में उनके लिए है, आपके घर में आपके लिए। आज की सुबह ही अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को उसके हुजूर झुकाएं। और जब हम लोग ये गीत गा रहे हैं, कोशिशें की बार बार पर हारता रहा, अब हूँ सौंपता खुद को तेरे हाथों में खुदा। उससे कहे खुदावंद हम हाजिर हैं कि तू कब्जा कर ले, कि तू हमको अपने साथ साथ बनाए रख। कोशिशें की बार बार पर मैं हारता रहा, अब हूँ सौंपता खुद को तेरे हाथों में खुदा। अपना बेटा बना और अपनी राहों पर चला, तेरी मर्जी मुझ में हो, मैं यहाँ हूँ। मैं हाजिर तेरे सामने खुदा हूँ, मैं हाजिर एक एक कुर्बानियाँ हूँ, मैं हाजिर। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाजिर, सुन ले दुआ। हूँ मैं हाजिर तेरे सामने खुदा हूँ, मैं हाजिर लेके कुर्बानियाँ हूँ, मैं हाजिर। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाजिर, सुन ले दुआ। विश्वास करता हूँ जब आपने इस बात को कहा है कि हूँ मैं हाजिर, जब आप अपने आप को उसके सामने हाजिर करते हैं तो वो आपके अंदर काम करना शुरू करता है। और आज की सुबह से बल्कि अभी से वो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। विश्वास करता हूँ हम में से कोई भी दरवाजे की गलत तरफ नहीं रहेंगे, बट वी विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द डोर विद जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। हम उसके साथ साथ बने रहेंगे। विश्वास करता हूँ आप अपने आश्चर्य कर्म को ज़रूर देखने वाले हो सकेंगे। आप उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश करेंगे और वो हमारी मदद करेगा कि हम उसके साथ साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि हर रोज़ आप उसकी हुजूरी में इस कदर घिरे रहें, इस कदर बने रहें कि आपको किसी और बात का ख्याल ही ना हो, किसी और बात की फ़िक्र ही ना हो, पर खुदावंद यीशु मसीह आप में सदा सर्वदा बना रहे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की हुजूरी हम में से हर एक के साथ में बनी रहे। उसने वायदा किया, उसने कहा जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 लोग जमा होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं। यकीन कीजिए जो मुझे और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है वो बिल्कुल हमारे नजदीक खड़ा हुआ है, अपना हाथ बढ़ा करके हम सबको बरकत दे रहा है। मैं तो यकीन करता हूं कि वो आज सुबह मुझे और आपको छू रहा है और उसके छूने से हम में सर की बीमारियां, हम में सर के दर्द, हमारी कमजोरियां सब की सब चली जा रही हैं। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे और मैं और आप और भी ज्यादा उसकी शुक्रगुजारी अता करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में सुपुर्द करें और दुआ करें। वंडरफुल गॉड, हमसे प्यार करने वाले हमारे जिंदा खुदावंद है, तू जो आसमानों के आसमान में पवित्र मकान में रहता है, खुदावंद तू ऐसे लोगों के संग भी वास करता है जो टूटे हुए हृदय के हैं। खुदावंद काश तेरी हुजूरी आज ऐसी रियल हो जाए हर एक के घर के अंदर कि खुदावंद हर एक जन तुझे छू सके और आज सुबह ये गवाही हो सके कि आसमान के खुदा ने हमें छू करके चंगाई दी है, हमें छू करके बरकत दी है। खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और एक बार फिर से खुदावंद इस पूरी इबादत के लिए, इस ऑनलाइन वर्शिप के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। खुदावंद चाहते हैं हर बात में तेरे नाम की महिमा हो और काश प्यारे खुदावंद हमें सिखा कि तेरी हुजूरी में और भी ज्यादा अपना समय खर्च कर सकें और खुदावंद हमारे चारों तरफ तेरी हुजूरी हम देख सकें। इज्जत, जलाल, कुदरत और बुजुर्गी हर एक बात को हम तुझे देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल,
खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ में अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। हर बार चर्च में होने पर सारे फादर्स को हम लोग सामने बुलाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए गीत गाते हैं। पर आज सुबह चूंकि हम सब अपने अपने घरों में हैं और अभी भी खुदा के घर में मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा की हुजूरी आपके घर के अंदर है, इसलिए सभी फादर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। फादर्स डे पर हर एक फादर के लिए मेरी दुआ है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से पूरी करे और उसके बच्चे उसके लिए बहुत बरकत का वसीला ठहरें। खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम उसके फर्जंद कहलाते हैं, और लिखा है और हम हैं भी। अभी तो ये जानते नहीं हैं कि क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह जब जाहिर होगा तो हम सब भी उसी के समान होंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हर एक फादर को खुदा बाप उम्र की दराजी दे, अच्छी हेल्थ में रखे और अपनी फैमिली के लिए ऐसा दर्शन दिखाए, ऐसा विजन दिखाए कि हर एक फादर ये कह सके कि मैं और मेरा खानदान खुदावंद की इबादत करेगा। हम जिंदगी के हर दिन उसके नाम की मदद सराई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।